नमस्कार, मैं जितेंद्र एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो ज़रूर देखा होगा और मुझे पूरी उम्मीद ये भी है कि आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, फैमिली या फिर किसी ज़रूरतमंद के साथ शेयर भी कर दिया होगा। शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी कोर जावा, एडवांस जावा, स्प्रिंग फ्रेमवर्क, हाइबरनेट, माइक्रो सर्विसेज, काफका, कुबरनेटीज सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसा कि टाइटल और थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज का वीडियो किस पे आधारित है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम इस ट्यूटोरियल में देखेंगे कैसे हम स्प्रिंग बूट में डायनामिक एंड कस्टम क्वेरी लिखते हैं। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि कैसे हम JPQL के द्वारा मॉडल के एट्रीब्यूट से डेटा का फेच करते हैं, रिट्रीव करते हैं। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए हम न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम देंगे हम काउंटी सजेशन। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम स्प्रिंग इनिशियलाइजर को सेलेक्ट किए हैं, प्रोजेक्ट का नाम दिए हैं काउंटी सजेशंस, है ना। जावा सेलेक्ट करके रखे हैं, मैवन प्रोजेक्ट होगी। यहाँ पे मैं क्रिएट गिट रिपोजिटरी मैं कर लेता हूँ क्योंकि इसे मुझे गिटहब पे पुश भी करना है। अब मैं अपना ग्रुप दे देता हूँ, ग्रुप का नाम वही JSD काउंटी सजेशन। जावा 8 पे हम लोग वर्क करेंगे, जार फाइल। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और वही पहले की तरह जो 4 डिपेंडेंसी है, वेब और JPA, डेटा JPA, डेटा JPA, H2 कंसोल, सॉरी H2 डेटाबेस और एक लॉम्बो। और क्रिएट पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं pom.xml में। हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि एक्चुअल में जो डिपेंडेंसी मैंने ऐड किया था वो है या नहीं। तो फर्स्ट नंबर पे आप देख सकते हैं डेटा JPA है मेरे पास, स्टार्टर बेब भी है मेरे पास, H2 डेटाबेस जो मैंने किया था वो भी है और लोम्बोक भी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मॉडल मैंने जो क्रिएट किया है वो देख रहे हैं यहाँ पे जावा x.persistent.entity अगर ये सारे चीज नहीं आ पा रहे हैं। ऐसा कारण ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो मैंने pom.xml में जो है मैंने चूज किया था कि जावा 8 वर्जन हो, लेकिन यहाँ पे ऑटोमेटिक इसने ले लिया है और ये सपोर्ट नहीं कर रहा है, ठीक ना। तो ये आप यहाँ पे चेंज कर लेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 2.7 जो लेटेस्ट होगा वो कर लेंगे और आप यहाँ पे लोड मैवन चेंज पे क्लिक कर देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने फोल्डर क्रिएट कर लिया है आर्किटेक्चर के हिसाब से application.yml फाइल में। सर्वर का पोर्ट है 3000 ताकि आपको पता लग सके कि हर बार चेंज हम कैसे कर सकते हैं सर्वर के पोर्ट को, इसीलिए मैं इस बार चेंज कर दिया हूं। एक्चुअली ये जो एप्लीकेशन है वो रियल टाइम एप्लीकेशन है। एक्चुअली ऐसा किसी कंपनी में यूज हो रहा है। आप ये देखिए एकदम रियल टाइम एप्लीकेशन है। उसमें हम लोग क्वेरी सीखेंगे। जैसा कि देखिए सर्वर डॉट पोर्ट है वो मैंने 3000 दिया है। स्प्रिंग में एक एप्लीकेशन का नाम दे दिया है मैंने CS 3.0.0। ये मैंने सिर्फ नाम दिया है और कुछ नहीं, ये एक नाम है। आप नहीं भी दे सकते हैं, देंगे तो अच्छी बात है। अब जब प्रोडक्शन ग्रेड में आप जाएंगे तो एप्लीकेशन का नाम अगर देना पड़ता है, वहां एक पॉइंट जो होगा वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पे कंसोल में जो मैंने इनेबल्ड कर दिया है, ट्रू कर दिया है ताकि मैं डेटाबेस देख सकूं। JPA हाइपरनेट में मैंने यहाँ पे देखिए DLL
ऑटो इज इक्वल टू क्रिएट और ड्रॉप लिया है मैंने। ये मैं बताऊंगा कि क्रिएट और ड्रॉप मैं क्यों लिया हूं। जब हम आगे बढ़ेंगे ना इस वीडियो में तो देखेंगे कि एक्चुअली में क्रिएट और ड्रॉप क्यों यूज कर रहे हैं, ठीक ना। एसक्यूएल इज इक्वल टू ट्रू मैंने कर दिया है ताकि हमारा सारा जो है कंसोल पे दिखे। डेटा सोर्स मैंने यूजर नेम कुछ भी नहीं है, पासवर्ड भी कुछ भी नहीं है ना। और डेटा सोर्स ये देख रहे हैं आप यहाँ पे, इसका मतलब है कि आपके विंडो यूजर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के यूजर फोल्डर में ये क्रिएट होगा CSDB नाम का। तो ये मैंने URL दे दिया है। तो आप ये देख सकते हैं ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। YML यानी कि एप्लीकेशन सेटिंग का, कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट का सारा हो चुका है। सेकेंड हम लोग क्या करते हैं कि मॉडल का क्रिएशन करते हैं। pom.xml हमने देख ही लिया है, यहां से इसे डिलीट कर देंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा ये मॉडल कुछ इस तरीके से दिख रहा है। एंटिटी का काम होता है कि JPQL क्वेरी लिखे, ये है ना। ये चीज मैं आपको पिछले वीडियो में भी बता दिया हूं। और अगर कोई पहले जो ये देख रहे हैं वो मेरे पिछला वीडियो नहीं देखे तो प्लीज जाकर के देखिए, उसमें मैंने काफी इंपॉर्टेंट चीजें बतलाई हैं, ठीक ना। टेबल का नाम मैंने दे दिया है, @ मैं टेबल यूज किया हूं और नेम दे दिया हूं काउंटी, ठीक ना। COUNTY कैपिटल लेटर में, स्मॉल में भी दे सकते हैं, लेकिन डेटाबेस में वो क्रिएट होगा जैसा उसका होगा बाय डिफॉल्ट, वो क्या लेता है वैसे ही करेगा, ठीक ना। @डेटा का मैं क्यों यूज कर रहा हूं ये भी मैं आपको पिछले वीडियो में बता दिया। ऑल आर्गुमेंट का स्ट्रक्चर वगैरह वगैरह। यहाँ पे आप देख सकते हैं काउंटी क्लास है, इसे @ID से एनोटेट किया हूं। इसका मतलब है कि यहाँ पे ये एज ए प्राइमरी की ये इंटरप्रेट होगा। यहाँ पे मैंने जनरेटेड वैल्यू नहीं दिया हूं क्योंकि वो देने से एक्चुअली में जो इसका हम जो करना चाहते हैं वो नहीं हो पाता, जिसके कारण से मैं यहाँ पे जनरेटेड वैल्यू का यूज नहीं किया हूँ। इंटीजर टाइप की है, मैं यहाँ पे रैपर यूज किया हूँ। मैं रैपर क्यों यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, क्यों नहीं मैं प्रिमिटिव डेटा टाइप यूज कर रहा हूँ, इसका भी आंसर आपको पिछली वीडियो में मिल जाएगा। पिछली या फिर किसी भी वीडियो में मैं इसका एक्सप्लेनेशन कर दिया हूँ। स्ट्रिंग टाइप का है, एक स्टेट है और नेम है। एक्चुअली मैं कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ कि एक्चुअल क्या है, ठीक ना। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि रिसोर्स में एक डेटा मैंने इथे किया है, data.json ये लिया है, ठीक ना। आप ये चीज ऐड कर लेंगे, ये चीज आपको गिटहब से मिल जाएगा, क्योंकि मैं जब इसे मैं पुश करूंगा तो ये सारा डेटा आपको मिल जाएगा, ठीक ना। data.json में है जो कि 3 है, जेसन टाइप का वो फाइल है, 3 है, एक फिप्स है, फिप, स्टेट और नेम। इसी पे हम सर्चिंग करेंगे और ये रियल टाइम एप्लीकेशन है। एक्चुअली ऐसा कॉन्सेप्ट जो है कंपनी में यूज हो रही है, इसीलिए मैं ये आपके पास लाया हूं। पिछले वाले में मैंने प्रोडक्ट लिया था जो कि कॉमन है, लेकिन ये मैं आपको रियल टाइम वाला दे रहा हूं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं कॉन्टी रेपोजिटरी, मेन खेल इसी का है। अब हम जो भी फोकस करेंगे वो कॉन्टी, यहाँ पे आप समझ गए ना, ये सारी चीजें हमने देख लिया। मैं एक फिप्स लिया हूं, स्टेट लिया हूं और नेम लिया हूं। एक्चुअली आप यहाँ पे कोई भी इसका कॉन्सेप्ट यही है कि आप स्टेट का नाम दें तो उस स्टेट से जितने भी मेरे डेटाबेस में स्टोर हो, ठीक ना, डेटाबेस में जितने भी स्टेट, उस स्टेट नाम से 2 वर्ड का होगा वो, 2 लेटर का होगा वो सर्च करके मेरे पास और डेटा ले आए। बाय नेम है जो कि कौन सा वो कंट्री होगा, वो कंट्री का नेम है, ठीक ना। ये फिप्स है जो कि आईडी है, एज ए ये प्राइमरी की होगा, यानी कहने का मतलब है कि हर बार जो ये फिप्स की आईडी जो देंगे वो डिफरेंट होगा। खैर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काउंटी रेपोजिटरी का मैंने इस्तेमाल किया है, ठीक ना, जिसे हम जेपीए रेपोजिटरी पे एक्सटेंड किया है। और यहाँ पे काउंटी हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि मेरा जो है
मॉडल जो है वो काउंटी डॉट जावा है, तो हम यहाँ पे मॉडल का नाम लिख दिए, मॉडल क्लास का। और जो हमारा प्राइमरी की है मॉडल में, जैसे प्राइमरी की मेरा क्या है, इंटीजर टाइप का है, तो मैंने यहाँ पे टाइप दे दिया है इंटीजर टाइप का, ठीक ना। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने 2-3 क्वेरी लिखा है, तो क्वेरी लिखने के लिए हम @ क्वेरी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक ना। यहां पे मैंने लिखा, इसमें 2 एट्रीब्यूट होते हैं, पहला होता है वैल्यू और एक होता है नेटिव क्वेरी। और भी जो होते हैं वो आप देख लेंगे यहाँ पे। सिंपली आप यहाँ पे कंट्रोल और स्पेस मारेंगे तो बहुत सारे आपको ऑप्शन आ जाएंगे आपके पास, जैसे काउंट क्वेरी डिफॉल्ट में है, ये सब सारी चीज देखेंगे। अभी हमारा मकसद सिर्फ ये नेटिव क्वेरी = ट्रू कर देना है, ठीक ना। यहां पे मैंने लिखा है, क्वेरी लिखा है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम काउंटी। काउंटी ये जो देख रहे हैं ना, ये क्लास का नेम जो यहाँ पे है, हाँ ये काउंटी, ये चीज मैंने यहाँ पे दिया है, ठीक ना। वेयर लोअर क्लास, आई मीन ये लोअर जो है, लोअर फंक्शन जो भी मैं इसे प्रोवाइड करूंगा नेम, उसे क्या करेगा, ये लोअर में कन्वर्ट कर देगा, लोअर केस में। यहाँ पे लाइक मतलब उस तरीके का लाइक हम यूज कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए ये डायनामिक क्वेरी हो जाता है। एक्चुअली हम जो यहाँ पे आर्गुमेंट दे रहे हैं वो दे रहे हैं डायनामिक टाइप का, तो ये पैरामीटर 1 है ना। यहाँ पे आप पैरामीटर देखेंगे, अगर यहाँ पे मान लिया जाए कि हम एक और यहाँ पे लिखते, मान लिया जाए कि किसी भी प्रकार का होता, तो हम यहाँ पे 2 लिखते। तो पैरामीटर को बतलाने के लिए हम क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं कि एक्चुअली कौन सा पैरामीटर लेना है। अगर नेटिव = ट्रू है तब, अगर आप @परम का यूज कर रहे हैं तब ये वाला यूज नहीं होगा, मे भी नहीं यूज होगा। लेकिन देख लेते हैं, जो आज हम करने आए हैं बस वही करेंगे, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं करेंगे। यहाँ पे लाइक है, यहाँ पे मैंने बता दिया है कि कौन सा पैरामीटर है, ये फर्स्ट वाला है, तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया है। और यहाँ पे मैंने मॉडुलो डिवीजन का यूज किया है। कहने का मतलब ये परसेंटेज का, ये परसेंटेज एक्चुअली क्या करेगी, जैसे मान लीजिए मैं ए लिखा, ठीक ना, कैपिटल में स्मॉल में जो भी आप लिखे ए, तो क्या होगा कि उसके आगे कोई भी कैरेक्टर हो, ABCDEFGH A to Z कोई भी कैरेक्टर हो, उसे वो ले लेगा। मतलब कि फर्स्ट जो कैरेक्टर है वो ए होना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पे ए डालूंगा, उसके बाद कोई भी कैरेक्टर, एनी कैरेक्टर, वो उसको सेलेक्ट कर लेगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे परसेंटेज का यूज किया है और लिमिट बतला दिया है कि अगर बहुत ज्यादा रिजल्ट हो तो मुझे सिर्फ और सिर्फ 5 चाहिए, टॉप 5 चाहिए, ठीक ना। और नेटिव = ट्रू है। सिमिलरली मैंने एक और क्वेरी लिखा हूं, @query, वैल्यू = दे दिया हूं, इसमें 2 एट्रीब्यूट ही हैं सिर्फ, है ना। नेटिव = ट्रू कर दिए। यहाँ पे सारे ले लेना है, जितने भी है कॉलम वो पूरे कॉलम लेंगे। टेबल का नाम मैंने दे दिया है, टेबल का नाम वही क्लास का नाम देंगे। वेयर लोअर में स्टेट है, और ट्रिम कर दिया है मैंने। ट्रिम एक्चुअली क्या करता है कि सारे स्पेस को, एक्स्ट्रा स्पेस को रिमूव कर देता है। यहाँ पे भी 1 पैरामीटर है, तो ये पैरामीटर यहाँ पे व्हाट मैंने 1 लिखा। अगर यहाँ पे 2 पैरामीटर होंगे, तो अगर मुझे मान लिया जाए यहाँ पे पास करवाना है सेकेंड पैरामीटर को, तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे, ठीक ना। यहाँ भी लिमिट = 5 मैंने दे दिया। जो आप सिंपली डेटाबेस में क्वेरी, SQL क्वेरी करते हैं ना, बस आप वो लिख सकते हैं, बशर्ते कि यहाँ पे आप नेटिव क्वेरी = ट्रू कर देंगे आप, तो आप लिख सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लिस्ट, मैंने रिटर्न टाइप आपको नहीं बताया है। एक्चुअली ये जो सर्च होगी वो किस टाइप की हो, सॉरी, ये जो डेटाबेस से जो सर्च होगी वो रिजल्ट किस टाइप की होगी, तो मैपिंग होगी काउंटी टाइप की, है ना। और ये लिस्ट टाइप की है, लिस्ट कलेक्शन का ये एक इंटरफेस है, ठीक ना। तो इस टाइप की है। फाइंड ऑल बाय स्टेट,
एक्चुअली ये मैंने मेथड लिखा है, ठीक ना, ये मेथड का नाम आप जरूर देंगे। ठीक, अगर आप चाहते हैं कि ये काउंटी जो है ना, काउंटी में जैसे कि स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में स्टेट है, स्टेट और बाय नेम, ये आप करना चाहते हैं तो आप इसको सिंपली भी जेपीक्यूएल में आप क्वेरी लिख सकते हैं। जैसे मैं बता दूं, आप यहाँ पे देख लेंगे कि बहुत सारा @क्वेरी ना भी यूज करेंगे आप, तो मान लीजिए रिटर्न में कोई भी चीज है, मान लेते हैं वो ले लेते हैं। एक्चुअली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किसी का मैंने यहाँ पे बॉडी नहीं लिखा है, क्योंकि ये इंटरफेस है ना, किसी का भी बॉडी नहीं है। ये आप चीज को ध्यान रखेंगे कि इंटरफेस में बॉडी नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। मैं समझ रहा हूं आप जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही है। जावा 8 फीचर्स में है ऐसे, मतलब जावा 8 फीचर्स है ऐसा कि आप लिख सकते हैं, बॉडी भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। वो डिफॉल्ट और स्टैटिक की बाद में चर्चा करेंगे, वो जावा 8 की फीचर्स है। अगर आप चाहते हैं कि मैं जावा 8 फीचर्स पे वीडियो लाऊं तो आप प्लीज कमेंट करके बताएं, जावा 8 पे आप लाएं, जावा 8 फीचर्स पे वीडियो तो मैं आपको लाऊंगा और उस पर देखेंगे हम लोग जावा 8 फीचर्स के बारे में। फिलहाल हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि किसी कोई मेथड लेते हैं, मान लीजिए उसे मैं मेथड कह रहा हूँ मैं यहाँ पे, जैसे कि काउंटी में फाइंड बाई या जो भी है, ये स्टेट और नेम है ना, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इस तरीके से फाइंड, देखिए है ना, ये बहुत सारे क्वेरी ऑटोमेटिक आ जाएंगे, तो आप इन सारे को भी लिख करके @क्वेरी की कोई जरूरत भी नहीं है। वहां पे मेरा मकसद सिर्फ यहाँ पे कि कैसे कस्टम क्वेरी लिख सकते हैं और जेपीक्यूएल क्वेरी लिख सकते हैं, बस उसे अथी किया है और कोई बात नहीं है। जैसे मुझे नाम से हो तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं ना, फाइंड ऑल बाई अब क्वेरी नेम, ये जो देख रहे हैं ना फील्ड का नाम, आप कोई भी फील्ड का नाम दे, जैसे बाई नेम, बाई नेम, ये देखिए एंड भी आप लगा सकते हैं, एंड ऑपरेटर, मतलब जो भी है आप कर सकते हैं, वो एक्चुअली में फाइंड कर लेगा, ठीक ना। तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं @क्वेरी का, आप जितनी भी चाहे लिख सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे 3 ले रहा हूं। पहला मैंने ले लिया है फाइंड ऑल लाइक नेम, ठीक ना, ये मैं सिर्फ क्वेरी बतलाने के लिए, @क्वेरी बतलाने के लिए मैं अपना कस्टम यहाँ पे क्वेरी लिखा हूं। एसक्यूएल में मैंने ये चीज डाल दिया और मुझे बस लिमिट 5 में ये अब यहाँ पे भी देख सकते हैं 2 1 3 हो गया, बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, आगे बढ़ते। अब यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सर्विस लिया है, क्योंकि ये सर्विस क्लास है, इसीलिए बतलाने के लिए कि यहाँ पे सर्विस यूज करेंगे। काउंटी सर्विस ये क्लास है, मैं यहाँ पे काउंटी रेपोजिटरी का यूज किया हूँ। काउंटी रेपोजिटरी मैंने ये जो क्लास के यहाँ पे एक इंटरफेस क्रिएट किया है उसका, यहाँ पे मैं ऑटो वायर्ड ना यूज करके कंस्ट्रक्टर का यूज कर रहा हूं। एज ए कंस्ट्रक्टर के थ्रू मैं यहाँ पे उसे क्या कह सकते हैं, इंजेक्शन कर रहा हूं। मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के थ्रू इंजेक्शन कर रहा हूं, डिपेंडेंसी इंजेक्शन। ये ऑटो वायर्ड क्यों नहीं रेकमेंड होता है, ये आप मेरे पिछली वीडियो में जान चुके हैं। ये मैं एक पब्लिक क्लास है, पब्लिक एक मेथड मैं किया हूं, सेव ऑल, सेव करने के लिए। एक्चुअली जो मैं सेव करूंगा वहां पे काउंटी, ये आइटरेबल टाइप का, या फिर आप यहाँ पे लिस्ट भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप एक आइटरेबल ही यूज करें। यहाँ पे आप लिस्ट भी यूज करेंगे, वो एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक ना। यहाँ पे मैं लिस्ट टाइप का काउंटीज मैं दूंगा, मतलब कि बहुत सारे मॉडल टाइप के होंगे, बहुत सारे डेटा होंगे उसे, और ये सेव ऑल एक्चुअली सेव करने का काम करेगा। यहां पे देखिए, यहां पे मैं यूज कर रहा हूं पोस्ट कंस्ट्रक्ट का। एक्चुअली पोस्ट कंस्ट्रक्ट बीन फैक्ट्री का ही, जब आप बीन फैक्ट्री के लाइफ साइकिल को पढ़ेंगे ना, तो उसमें पोस्ट कंस्ट्रक्ट जो होता है वो क्रिएशन करने का, एक बीन क्रिएशन करने का काम करता है।
और लाइफ साइकिल में एक आप और भी देखेंगे @डिस्ट्रक्टर, ठीक ना, वो क्या करता है एक्चुअली बीन को डिस्पोज करने का काम करता है। खैर अभी हम ये पोस्ट कंस्ट्रक्टर जैसे ही आप प्रोग्राम को रन करेंगे तो क्या होगा कि सबसे पहले ये वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक ना, ये मेथड जो है पहले एग्जीक्यूट होगा रन टाइम में ही, ठीक ना। ये मैं इसीलिए किया हूं कि मेरे डेटाबेस में जो है कुछ डेटा जो हो वो स्टोर हो, क्योंकि मैं क्वेरी के थ्रू सिर्फ क्वेरी करके डेटा को रिट्रीव करना चाहता हूं। इसीलिए मैं पहले यहाँ पे इनिट विथ डेटा जेसन फाइल, ये मैं मेथड का नाम दिया हूं। यहाँ पे थ्रो इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन मैंने थ्रो कर दिया है, इसको बोलते हैं मेथड एक्सेप्शन। एक्सेप्शन हैंडलिंग में देखेंगे ना, चलते हैं आगे। लिस्ट काउंटी टाइप का एक मैंने डेटा लिया है ना। एरे लिस्ट टाइप का मैं एक लिस्ट बना लिया हूं और इसमें वो स्टोर होगा, ये एरे टाइप का है, एरे टाइप का डेटा है। ऑब्जेक्ट मैपर, ये एक्चुअली ऑब्जेक्ट मैपर जो है ये जेसन क्लास का है। आप लाइब्रेरी में आप देखेंगे, एक लाइब्रेरी में एक्चुअली ये सारा प्रोवाइड करता है, ये चीजें जो है वो सारा प्रोवाइड करता है। ये देखिए है ना, ये maven.com सॉरी हाँ com.faster.xml जेसन, ये एक्चुअली इसका मेथड है, ये सॉरी मेथड मैं कह रहा हूं, ये क्लास है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट मैपर टाइप का मैं वेरिएबल क्रिएट किया हूं। जेसन नोड टाइप का एक वेरिएबल है जिसमें मैं मैपर कर रहा हूं रीड ट्री। ये एक्चुअली ऑब्जेक्ट मैपर टाइप के वेरिएबल मतलब कि क्लास का ये जो है ऑब्जेक्ट मैपर टाइप के है ना, इसमें रीड ट्री होता है। यहाँ पे आप बहुत सारा दे सकते हैं, एज अ फाइल आप दे सकते हैं, एज अ स्ट्रिंग आप दे सकते हैं। जैसे जेसन फाइल जो होता है ना, वो एक्चुअली में स्ट्रिंग के टाइप में मैं स्टोर करके रखा हूं, वो जेसन टाइप नहीं है। तो उसे क्या करेगा कि सारे स्ट्रिंग को रीड करके और उसे एक ट्री के थ्रू मतलब एक ट्री में वो पास कर देगा। तो यही है, और ये मेरा क्लास पाथ है, यानी कि जो मेरे प्रोजेक्ट के क्लास पाथ आप जो देख रहे हैं ना, ये क्लास पाथ, उसमें डेटा एक्चुअली आपको यहाँ पे फुल बतलाने की कोई जरूरत नहीं है। ये समझ रहा है कि मुझे कहाँ पे खोजना है, ठीक ना। ये resource.util.get फाइल है, ये एक्चुअली इसे पता है कि मुझे इसे कहां पे खोजना है, ये रिसोर्स में खोजना है या फिर स्टैटिक में खोजना है या टेम्पलेट्स में। जब हम एमवीसी काम करेंगे ना एमवीसी पे, तब ये समझ में आएगा आपको कि स्टैटिक और टेम्पलेट्स क्या होते हैं, ठीक ना। तो मैं क्लास पाथ दे दिया हूं, डेटा फोल्डर के अंदर है ना, ये डेटा के अंदर है data.json। यहां पे आप देख सकते हैं मैं स्ट्रीमिंग का यूज किया हूं, ये भी जावा 8 का फीचर्स है। अगर आप रियल में चाहते हैं कि डेटाबेस जावा 8 की फीचर्स के बारे में वीडियो लाया जाए तो प्लीज कमेंट करें और बताएं कि आप लोग रियल में चाहते हैं कि डेटा 8 फीचर्स के ऊपर भी वीडियो आना चाहिए, तो मैं जरूर लेके आऊंगा, है ना। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आप नोटिस करेंगे, ये एक्चुअली मैं बिल्डर का इस्तेमाल किया हूं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्डर एक्चुअली में ये काम करता है बिल्डिंग करने का। अदरवाइज क्या होता है ना कि मुझे बार बार क्रिएट करना पड़ता न्यू कीवर्ड से, और जैसे इस मॉडल को ना न्यू और फिर उसके बाद सेटर और गेटर को कॉल करना पड़ता। इसीलिए मैं यहाँ पे, ताकि फास्ट हो, इसीलिए मैं यहाँ पे बिल्डर का इस्तेमाल कर रहा हूं, ठीक ना। तो आप यहाँ पे देखें बिल्डर से मैं यहाँ पे स्ट्रीमिंग का यूज किया हूं। तो नोड, ये जो नोड आप देख रहे हैं, कहाँ गया ये नोड, जैसे जो मैं डेटा दिया हूं स्ट्रिंग टाइप का, ये फाइल जो है, इस फाइल में स्ट्रिंग टाइप का ये है ना, ये एक्चुअली में .json मतलब एक्सटेंशन इसका जरूर है, बट है तो वो स्टोर एज अ स्ट्रिंग। वो क्या करेगा कि उसको पार्स करने का काम करेगा ये मैपर, ये रीड ट्री, और पार्स करके एज अ जेसन की तरह
है ना, नोड में मेरे पास आ जाएगा। ये जेसन नोड टाइप का है। ये सारा जो आप देख सकते हैं ना, ये फास्टर डॉट एक्सएमएल का ही एक अंग है। ये सब सारा जेसन में ही है, तो ये ऑलरेडी स्प्रिंग बूट में इंक्लूड हो जाता है, ठीक ना। तो आप ये देख सकते हैं नोड डॉट फॉर ईच, आई मैंने यहां पे लिया है, और यहां पे आप देख सकते हैं डेटा डॉट, ये जो मैं यहां पे देख रहे हैं आप, ये जो है ना डेटा, इसमें मैं एक एक करके एलिमेंट को ऐड कर रहा हूं, ठीक ना। यहां पे काउंटी डॉट, ये जो काउंटी है, ये काउंटी डॉट लिखने के पीछे रीजन बस सिर्फ और सिर्फ बिल्डर का है। बिल्डर बिल्ड करने की, ऑब्जेक्ट बिल्ड करने की कैपेबिलिटी देती है थोड़े मतलब कि कम कोडिंग में, ठीक ना। तो काउंटी डॉट बिल्डर, यहां पे डॉट नेम, क्योंकि यहां पे फील्ड का नाम है ना, नेम, स्टेट और फिप्स, ये मैं तीनों यहां पे असाइन कर रहा हूं एज अ टेक्स्ट। ये मैं इसलिए लिखा हूं क्योंकि ये जो मेथड है वो जेसन का मेथड है, ठीक ना। तो ये आई, यहां पे आई की वैल्यू जो है, जो फर्स्ट होगी मेरा, जैसे आप ये जेसन देखें ना, आप इसको जब पास करेंगे ना, तो यहाँ पे आई डॉट गेट, ये भी मेथड जो है वो जेसन का मेथड है। नेम, कौन सा एट्रीब्यूट मैं यूज कर रहा हूं, तो मुझे चाहिए नेम का, कहां गया यार, जाने दो, ये है डेटा जेसन, एट्रीब्यूट का मैं यहाँ पे नाम लिखा, नेम से एज अ टेक्स्ट मुझे मतलब कि स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू चाहिए, तो ये चीज जो है इसमें ऐड हो जाएगा, सेट हो जाएगा, स्टेट में भी सेट हो जाएगा, और फिप्स में भी एक फिप्स आईडी भी है। मैं इसीलिए वहां पे जनरेटेड वैल्यू यहाँ पे मैं नहीं लिखा था, क्योंकि जनरेटेड में ये खुद अपना जनरेट करता, और ये एक्चुअली कंपनी के डेटा निकाला हुआ है, कंपनी के डेटा, तो इसीलिए मैं यहाँ पे और यहाँ पे मैं बिल्ड कर दिया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कॉल कर रहा है ये सेव ऑल, तो ये क्या होगा, इसे कॉल करेगा, यहाँ पे सेव ऑल देख रहे हैं ना, ये एक्चुअली लिस्ट में एरे टाइप का है ना। तो मैं पहले ही यहाँ पे बना चुका हूं सेव ऑल, ये मेथड, ठीक ना। ये हाँ यही तो है एक्चुअली में सेव ऑल, ये जो है काउंटी रिपोजिटरी का, ये ऑटोमेटिक है, ये एक्चुअली इसे कॉल नहीं कर रहा, ठीक ना। ये मैंने लिख तो दिया है, लेकिन ये सेज में कौन सा दे रहा है, अच्छा ये इधर का है, ये एक्चुअली इसी का है, इसी का मेथड है, ये काउंटी रिपोजिटरी, इसे लिखने की अगर मैं यहाँ पे हटा दूं तो भी ये काम करेगा, ऐसा नहीं है कि ये एक्चुअली स्प्रिंग बूट का ही मतलब कि जेपीए रिपोजिटरी का ही ये मेथड है सेव ऑल। ये मैं एक्चुअली कॉल करने के लिए, ये कंट्रोलर से मैं सेव करना चाहता हूं, तो एक मैंने मेथड बना दिया, ठीक ना। ये एक्चुअली बहुत सारे इसमें थे, तो मैं बहुत सारा इसमें से डिलीट किया हूं, उसके बाद फिर ये चीज है। तो आप ये देख सकते हैं, ये मैंने पोस्ट कंस्ट्रक्ट क्यों लगाया है, और क्योंकि ये जैसे ही मेरा प्रोग्राम रन हो तो मेरे डेटाबेस में स्टोर हो जाए ये सारे डेटा, ठीक ना। फिर यहाँ पे मैंने ये पब्लिक टाइप का फाइंड ऑल सजेशंस, ठीक ना। फाइंड ऑल सजेशन मैं एक स्ट्रिंग में नेम दे रहा हूं और स्टेट दे रहा हूं, ठीक ना। और इस टाइप से होगा, यहाँ पे फाइंड सजेशन आप ये देख सकते हैं रिपोजिटरी में, फाइंड सजेशन, ये फाइंड ऑल सजेशंस, ये मेथड का कॉल होगा, जो कि यहाँ पे क्वेरी आप देख सकते हैं, क्वेरी भी मैंने लिख दिया है। सारे में देखिए लिमिट मैंने दिया है, लिमिट का आप देख लेंगे। अब हम चलते हैं आगे में, फाइंड लाइक नेम, ठीक ना। ये भी मेथड मैं वहां पे डिफाइन किया हूं,
ये सारे भी मैं यहाँ, हाँ बाय स्टेट भी मैं किया हूँ, ऑल लाइक भी किया हूँ, बाय स्टेट भी हो गया। और यहाँ पे कोई बताने लायक, यस ये चीज, ये मैं यहाँ पे एक मेथड क्रिएट किया हूँ जिसे दिया हूँ मैं एनालाइज कीवर्ड एंड गेट ऑल काउंटी सजेशंस। यहाँ पे कीवर्ड जैसे आप जो होंगे वो पाथ वेरिएबल से आप ये चीज डालेंगे, जैसे मान लीजिए कि कोई भी स्टेट, अमेरिका, अमेरिका, और यहाँ पे स्टेट का नाम दे देंगे, मान लीजिए कि ए बी कोई भी था। तो आप ये जब देंगे ना तो एक्चुअली एक नेम है और एक स्टेट है। जैसा कि आप ये डेटा डॉट जेसन उसी 2 लीटर का ये कंट्री का है, बहुत सारे इसमें लगता है 3000 का। तो आप ये चीज देखें, यहाँ पे नेम हो गया और यहाँ पे स्टेट है, स्टेट का ये जो नाम है 2 लीटर्स का वो चीज है। तो उसे एनालाइज करने के लिए यहाँ कीवर्ड में सारा ये कीवर्ड ले लिया ऐसे, है ना, ये एज अ स्ट्रिंग यहाँ पे आया। तो अब ये क्या करेगा, परम्स को देखिए यहाँ पे कॉमा है ना, उसके उसे स्प्लिट करने का काम करेगा, मतलब कि दोनों दो पार्ट में इसे डिवाइड कर देगा और एज अ एरे स्टोर हो जाएगा। ये परम्स जो है वो मेरा हो गया, ये एरे टाइप का है। अब लिस्ट में काउंटीज है। अब मैं चेक कर रहा हूं कि अगर परम डॉट लेंथ, अगर इसकी जो लेंथ है, ठीक ना, मान लीजिए कि किसी ने एक डाला, मान लीजिए सिर्फ यही डाला, तब तो लेंथ इसकी 1 होगी क्योंकि इसे मिलेगा ही नहीं। तो अगर लेंथ इसकी 1 होगी, इसका मतलब है कि वो बाय नेम सर्च करना चाहता है, तो ये वाला कॉल होगा बाय नेम, ये फाइंड लाइक नेम, है ना। अगर मान लीजिए कि दोनों दिया है तो फाइंड ऑल सजेशंस ये वाला होगा। अगर मान लीजिए सिर्फ स्टेट दिया है ना, तो देखिए ना स्टेट को मैं भी पकड़ने के लिए क्या किया हूं। अगर मान लिया कि लेंथ 1 है, ठीक ना, अगर उसकी लेंथ 1 है, मान लीजिए कि वो सिर्फ मात्र 2 ही दिया है, मतलब कि बाय स्टेट है, कुछ भी हो सकता है ना। जैसे यहाँ पे नेम भी हो सकता है और स्टेट नेम भी हो सकता है, लेकिन लेंथ तो 1 ही होगी। जब दोनों देंगे तभी ना ये वाला काउंटी सजेशंस होगा। अगर 1 है, इसका मतलब है कि वो बाय नेम कर रहा है या फिर बाय स्टेट कर रहा है, मुझे ये एनालाइज करना होगा। तो हम यही चेक कर रहे हैं कि अगर परम का लेंथ, ये जो है ना एरे का लेंथ जो है, अगर 1 हो, इसका मतलब है कि क्या, अगर 0 लेंथ अगर मान लिया जाए कि इसका जो अगर लेंथ है वो 2 है, इसका मतलब है कि यहां पे बाय स्टेट है। और अगर मान लीजिए 2 से लेंथ ज्यादा है, इसका मतलब है कि वो फाइंड करना चाह रहा है बाय नेम से। यहां पे देखिए हमने कंडीशनल ऑपरेटर का यूज किया है, ठीक ना। कंडीशनल ऑपरेटर आपने पढ़ा होगा, ठीक ना, कि एक कंडीशन देते हैं। जैसे ये मेरा एक कंडीशन हो गया, हम चेक कर रहे हैं कि परम जो 0 है उसका लेंथ जो है, जो यहाँ पे देख रहे हैं ना एरे टाइप का मैं स्टोर किया हूं यहाँ पे स्प्लिट करके। अगर ये 0th पोजीशन वाला लेंथ जो है अगर 2 है, तब तो ये बाय स्टेट वाला कॉल हो जाएगा। अदरवाइज अगर इसकी जो होगी 2 नहीं होगी, यानी कि ये कंडीशन जो होगा ये फॉल्स होगा तो ये अदर वाला, ये कॉलन वाला जो है इस मेथड को कॉल कर देगा, है ना। अगर मान लिया जाए कि इसकी एक लेंथ नहीं है ये परम की, ये जो आप देख रहे हैं ना एरे में, कहने का मतलब है कि वो 1 से ज्यादा है, यानी कि एक नेम होगा और एक स्टेट होगा। तो नेम और स्टेट के हिसाब से मैं परम 0 के लिए, है ना, पहला जो होगा वो नेम होगा और सेकेंड वाला जो होगा वो होगा स्टेट। इसे मैं कॉल कर दिया हूं। और ये काउंटी जो वेरिएबल मैंने लिया था ये लिस्ट टाइप का है, क्योंकि यहां से देखिए ना आप रिटर्न टाइप जो है वो रिटर्न टाइप है वो लिस्ट काउंटी है,
क्योंकि बहुत सारे होंगे, है ना, तो सारा का कलेक्शन, एक कलेक्शन का हम यूज कर रहे हैं और यहां से हम रिटर्न कर देंगे। यहां से रिटर्न तो कर दिए, लेकिन अब हम चलते हैं कंट्रोलर की तरफ। अभी कंट्रोलर क्या है, कंट्रोलर में मैंने क्या क्या किया है, अब यहां पे देख लें फाइंड ऑल, ये आप देख सकते हैं काउंटी सजेशन टाइप का, है ना, ये जो मैं क्लास जो क्रिएट किया हूं इस टाइप का एक वेरिएबल है ना। यहां पे भी मैं ऑटो वायर्ड का यूज नहीं किया, क्योंकि ऑटो वायर्ड बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं होता है प्रोडक्शन ग्रेड में। अगर आप चाहे तो आप ऑटो वायर्ड कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर नहीं करूंगा, बाय कंस्ट्रक्टर ही इंजेक्शन करने की कोशिश आप करें, ज्यादा बेटर होगा वो आपके लिए, है ना। यहां पे मैं पोस्ट मैपिंग का यूज किया हूं। कहने का मतलब है कि जैसे गेट, पुट, पोस्ट, है ना, तो यहां पे मैं पोस्ट, कहने का मतलब मैं कुछ डेटा देना चाहता हूं वहां से और सेव करना चाहता हूं, यहां पे सेव है। यहां पे गेट मैपिंग, गेट मैपिंग कहने का मतलब है कि मुझे कुछ डेटा चाहिए सर्वर से, ये पोस्ट के लिए है, पोस्ट मुझे करना है, कुछ डेटा को पोस्ट करना है, तो जो भी पोस्ट होगा ये सेव हो जाएगा, है ना, और जो जो सेव होगा वो चीज मैं यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा। खैर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे गेट मैपिंग, आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं यहाँ पे कीवर्ड लिखा हूं, यहाँ पे आप देख सकते हैं रिक्वेस्ट मैपिंग में, कहने का मतलब है यहाँ पे पुट, गेट, पोस्ट जो भी जितने भी होंगे वो सारे एक्सेप्ट होंगे। स्लैश सजेस्ट, अगर सजेस्ट होगा स्लैश सजेस्ट तभी ये हिट होगा, मतलब ये एक्टिव होगा कंट्रोलर, है ना। एट द रेट रेस्ट कंट्रोलर, रेस्ट कंट्रोलर, कंट्रोलर में मैंने आपको समझा दिया है। रेस्ट कंट्रोलर एक्चुअली में मुझे सारा जेसन पे काम करना है ना, एपीआई की तरह बनाना है मुझे, तो ये चीज। अब यहाँ पे देखें सजेस्ट, स्लैश सजेस्ट, है ना, ये मेरा एंड पॉइंट्स है। जो भी होगा, जैसे मैं सर्वर का पोर्ट मैं 3000 लिया हूं, तो लोकल होस्ट 3000 स्लैश सजेस्ट, ये चीज होगा। और फिर यहाँ पे स्लैश ना देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो बाय डिफॉल्ट ले लेगा। यहाँ पे स्लैश, सॉरी, यहाँ पे मैं कीवर्ड यूज कर रहा हूं, यानी कि जो पाथ का वेरिएबल होगा, है ना, जैसे लोकल होस्ट, यहाँ पे इस तरीके से होगा http लोकल होस्ट 3000 स्लैश, ये जो ग्लोबल है मेरा वो क्या है, सजेस्ट स्लैश, यहाँ पे कोई भी कीवर्ड होगा, मान लीजिए ABC, मतलब कि कोई भी मैं देता हूं अमेरिका, ये एंड WWA, ठीक ना, ये चीज है। तो ये देख रहे हैं ना, यहाँ पे मैं डाल रहा हूं, नेम भी डाल रहे हैं और स्टेट वाइज भी डाल रहे हैं, ठीक ना। तो इस तरीके से लेगा इसे। एक्चुअली पाथ वेरिएबल, ये जो पाथ देख रहे हैं ना, पाथ URL, इसे पाथ बोलते हैं। और ये क्या है, मुझे एक वेरिएबल बनाना है, वेरिएबल में स्टोर करना है, इसीलिए इसे पाथ वेरिएबल बोलते हैं। इसीलिए हम यहाँ पे एट द रेट पाथ वेरिएबल एनोटेशन यूज करते हैं। और यहाँ पे जो आप कीवर्ड देख रहे हैं, लगता है मैं कुछ यहाँ पे गड़बड़ किया, डिलीट हो गया है, हाँ यार ये कैसे हो, यहाँ पे ऐड, सॉरी, कीवर्ड लिया हूं। यहाँ पे आप हमेशा ध्यान रखेंगे ये कीवर्ड और यहाँ पे दोनों सेम होना चाहिए, ठीक ना, अदरवाइज ये स्टोर नहीं होगा। अगर मान लिया जाए कि यहां से मैं हटा दूं एक D, तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक ना। तो इसीलिए आप ये कीवर्ड और ये सेम रखेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, समझने में आसानी होगी, है ना। एट द रेट पाथ वेरिएबल किस टाइप का होगा, वो स्ट्रिंग टाइप का। ये सारा कन्वर्जन जो है वो ऑटोमेटिक स्प्रिंग बूट कर लेगा। और ये कॉल काउंटी सर्विस, यानी कि इसमें जो है एनालाइज सर्विस, एनालाइज कीवर्ड एंड गेट ऑल काउंटी सजेशंस जो है ये मेथड को कॉल कर देगा, ठीक ना। और ये कीवर्ड ले जाकर के यहाँ पे जब कॉल करेगा तो वही चीज होंगे,
पहले वो देखेगा कि एक्चुअल में क्या है ना, उसे स्प्लिट करेगा, अगर कॉमा मिलेगा मतलब कि दो दो हाँ दो वर्ड में दे रहा हूं यहाँ पे, है ना। और ये चीज मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर दिया हूं। अब आती है बारी हमारी इसे रन करने की, तो अब हम इसे रन करके देख लेते हैं और सारे एंड पॉइंट को टेस्ट करके देखना है हमें, ठीक ना। तो यहाँ पे मैं रन कर दे रहा हूं। रन करने के लिए सिंपली ये आइकन पे क्लिक कर देंगे या फिर आप शिफ्ट F10 दबाएंगे तो ये रन हो जाएगा। यहाँ पे मैं क्लिक कर दिया हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है। टॉमकैट स्टार्टेड पोर्ट 3000, है ना, 3000 पे ये रन हो चुका है। स्टार्टेड काउंटी सजेशन एप्लीकेशन। आप यहाँ पे देखेंगे कि कुछ क्वेरीज जो हैं वो एग्जीक्यूट हुए हैं, है ना। ये कारण जो है जो हमने लिखा था सर्विस क्लास में, ये आप देखें, ये देखिए, ये देख। अच्छा एक चीज आप देखें कि यहाँ पे देख रहे हैं ना, स्प्रिंग पहले लिखा हुआ आता था, यहाँ पे जितेंद्रा सॉफ्टवेयर डेवलपर लिखा हुआ आ रहा है। ऐसा कैसे हो रहा है? तो ये जो है ना, आप यहाँ पे देखेंगे बैनर, ये बैनर डॉट टीएक्सटी, आप एक बैनर डॉट टीएक्सटी फाइल क्रिएट करके यहाँ पे डालेंगे। और कैसे ये जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे देख रहे हैं ना जितेंद्रा सॉफ्टवेयर डेवलपर, ये इस डिजाइन का कैसे लिखा हुआ आ रहा है, तो आप गूगल में सर्च कर लेंगे, ठीक ना। स्प्रिंग बोट, ये स्प्रिंग बोट का ये बैनर, ठीक ना, स्प्रिंग बोट बैनर आप लिख करके गूगल में सर्च करेंगे तो वहां पे आप जाकर के देख लेंगे। वहां पे आप उस वेबसाइट पे जाकर के आप जो भी वर्ड लिखना चाहते हैं वो आप लिख देंगे और वहां पे बहुत सारे ऑप्शन होंगे, वो सेलेक्ट करके और उसे कॉपी करके इसमें पेस्ट कर देंगे, ठीक ना, टेक्स्ट में। जैसे मैं दिखा दे रहा हूं, एग्जाम्पल ऐसे दिखा दे रहा हूं आपको, ये देखिए, है ना, उसे कॉपी करके और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। आप गूगल में सर्च कर लें, ठीक ना। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, मेरा मकसद वो नहीं है बतलाना कि यहाँ पे मैंने ये टेबल जो है वो मैं क्रिएट किया था, है ना। ये काउंटी टाइप का ये बना है। ये जो देख रहे हैं ना, ये जो क्रिएट खुद से हुआ है, इसे बोलते हैं JPQL क्वेरी, ठीक ना। और जो हम लोग करते हैं वो ये सब देख रहे हैं ना, ये सारे जो हैं ये JPQL क्वेरी है, ठीक। और ये जो हम लोग जो क्रिएट किए हैं @क्वेरी करके, उसे SQL क्वेरी करते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारा मेरा टेबल जो है इंसर्ट हुआ है। वो किस कारण से हुआ है? तो जो मैंने यहाँ सर्विस क्लास में जो लिखा था पोस्ट कंस्ट्रक्ट के बारे में, है ना, ये देखिए पोस्ट कंस्ट्रक्ट, ठीक ना। तो अभी हम चेक कर लेते हैं कि ये वाला जो है जेसन का डेटा जो है मेरा जेसन डेटा, वो जेसन डेटा को मैं डेटाबेस में चेक कर लेता हूं। तो चेक करने के लिए आप ये चल सकते हैं। अब देखिए ये मैं पेज पहले से क्रिएट करके रख चुका हूं, ठीक ना। आप ये यहाँ पे जब जाएंगे आप तो आप ये देख लेंगे, ठीक ना। ये सारा जो है जैसे देखिए ये जो भी मैंने एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी में लिखा है वो चीज है, और ये आप देख लें, ये सारा चीज है। मैं यहाँ पे और भी आप डीपली पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक ना। जैसे ये सारी चीजें मैं वीडियो में नहीं बता पा रहा हूँ, फीचर्स वगैरह वगैरह, और ये भी चीजें। और देखिए अगर डाउनलोड करना है तो आप यहाँ से गिटहब पे चले जाएंगे, ठीक ना। तो गिटहब पे जाकर के आप डेटा को आप ले सकते हैं, वहां से रिट्रीव कर सकते हैं। खैर अभी हमारा काम है देखना कि मेरा वो डेटाबेस में डेटा स्टोर है या नहीं। ये देखिए यहाँ पे मेरा खुल गया है S2 कंसोल, S2 कंसोल SD ड्राइवर हो गया। और यहाँ पे क्या है CSDB, एक्चुअली में CSDB ही है, देख लेते हैं। CSDB क्या है, DB का नाम कहाँ गया, YAML फाइल, ये CSDB बतला रहे। ये भी मैं बतलाऊंगा कि क्रिएट और ड्रॉप मैं क्यों यूज कर रहा हूं।
यहाँ पे टेस्ट कनेक्शन कर लेते हैं, टेस्ट सक्सेसफुल। अब यहाँ पे मैं जाकर के देख लेता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे काउंटिंग टेबल बन चुका है। अब इसे मैं रन करता हूँ। ये देखिए आप, टिप्स हो गए, नेम हो गए और स्टेट हो गए। ये जो इंसर्शन हुआ ये जेसन फाइल का, वो इंसर्शन हुआ सिर्फ और सिर्फ पोस्ट कंस्ट्रक्ट मैंने किया इसीलिए, है ना। यहाँ पे ये देखिए, ये वाले, ये पोस्ट कंस्ट्रक्ट, क्योंकि मैंने जैसे ही रन किया तैसे ही आप ये देख सकते हैं मेरा टेबल क्रिएट हुआ। क्रिएट होने के बाद ये एग्जीक्यूशन हो गया और ये 1 by 1 जो है टोटल 3000 है, इसीलिए बहुत ज्यादा है, ठीक ना। ये वैल्यू का यहाँ पे इंसर्शन हो चुका है। अब मैंने चेक कर लिया। अब हमें एक एक करके एंड पॉइंट चेक करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा एंड पॉइंट जो है सजेस्ट है, ग्लोबल एंड पॉइंट, और यहाँ पे पोस्ट मैपिंग में /save है। यहाँ पे लिस्ट टाइप का काउंटी जो है ये इस टाइप का मेरा रिटर्न टाइप है, और ये आइटरेबल को आप यहाँ पे लिस्ट भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक ना। यानी कि एरे टाइप की हम वैल्यू यहाँ पे देंगे और इसे सेव कर देंगे, ठीक ना। तो हम देख लेते हैं, पोस्टमैन ओपन कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा एंड पॉइंट जो है वो लोकल होस्ट 3000 सजेस्ट / ये पोस्ट करेंगे। ये एरे टाइप का मैंने वैल्यू दिया है, क्योंकि यहां पे आप देखेंगे कि एरे टाइप का ये आर्गुमेंट यहां पे लेता है ना, रिक्वेस्ट बॉडी, ताकि वो कन्वर्जन कर सके। रिक्वेस्ट बॉडी, ये जो रेस्ट कंट्रोलर है ना, ये रेस्ट कंट्रोलर में रिक्वेस्ट बॉडी यूज करते हैं, क्योंकि यहां पे जो होता है एक इसमें बॉडी होती है रेस्ट कंट्रोलर में, है ना। तो ये बॉडी यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं, रिक्वेस्ट बॉडी आइटरेबल टाइप की है। आप यहाँ पे लिस्ट भी कर सकते हैं यूज, ठीक ना। इसमें कन्वर्जन होकर के स्टोर हो जाएगा और ये मॉडल जो मेरा जो सारा ऑब्जेक्ट होगा वो पेस्ट हो जाएगा। तो ये एरे टाइप का है, इसीलिए मैं यहाँ पोस्टमैन में आप देखेंगे तो एरे टाइप का लिया है मैंने। ये लार्ज ब्रैकेट है ना, लार्ज ब्रैकेट, जिसमें हमने फिप दिया है, फिप आईडी 1। आप नोटिस करेंगे कि हमारे डेटाबेस में 1 से नहीं है ना, 1001 से, इसीलिए मैं वहां पे आईडी जो है वहां पे 1 दे दिया है ना। ये देखिए आप, फिप आईडी 1, स्टेट का IN, क्योंकि मुझे 2 लेटर का ही लेना है। नेम है जो इंडिया है, सेकेंड मैंने लिया है, ये कॉमा यहाँ पे है ना। और फिर ये जेसन टाइप का बनाया है। ये जेसन कैसे सेलेक्ट करना है, बॉडी में, राम में, और ये यहाँ पे जेसन आप कर लेंगे, ठीक ना। ये पोस्ट मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया हूं, क्योंकि हमारा कंट्रोलर में जो है वो पोस्ट मैपिंग है ना। /save, यानी कि हमारा जो बना हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं, सजेस्ट और /save, है ना। 2 ये मैंने डेटा लिया है। अब इसे हम सेंड कर देते हैं। सेंड करने के बाद आप देख सकते हैं हमारा एग्जीक्यूट हो गया है। अब ये क्या है, फिप में 1, ये मेरा इंसर्ट हो चुका है। अब हम यहाँ चेक कर लेते हैं ये हमारा क्वेरी क्या हुआ। ये आप देख सकते हैं जैसा कि JPQL जो है क्वेरी वो इंसर्ट हो चुका है ना। 2 बार ये एग्जीक्यूट हुआ है, क्योंकि सेव करने के लिए दो मैंने दिया था ना, एरे में 2 दिया था, इसीलिए ये 2 बार हुआ है ना। इंसर्ट इनटू ये प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट टाइप का नहीं है, वो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट बाद में हम देख लेंगे, ठीक ना। यहाँ पे फिर ये दो हुआ है। अब हम डेटाबेस चेक कर लेते हैं कि डेटाबेस में एक्चुअल क्या हुआ है। तो यहाँ पे हम रन करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं आईडी फर्स्ट मैंने आईडी 1 दिया था, इंडिया था, IN, और सेकेंड में बांग्लादेश BL, ठीक ना। अब हम चलते हैं, यानी कि सेविंग का काम हो चुका है। एरे टाइप का हमको कैसे सेंड करना है और सेंड करके सेव करना है ये आप देख चुके हैं। अब हम 1 by 1 ये रिट्रीव करके देखेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे हम गेट मैपिंग का यूज करेंगे, क्योंकि गेट मैपिंग हम इसलिए यूज करेंगे क्योंकि हमारे कंट्रोलर में जो लिखा हुआ है वो ये देखिए, है ना, गेट मैपिंग। ये गेट मैपिंग है, इसलिए हम गेट मैपिंग का यूज कर रहे हैं। स्लैश में कीवर्ड देंगे, तो कब देंगे कीवर्ड हम तब देंगे जब ये /suggest का यूज करेंगे, है ना। जैसे एग्जांपल के लिए हम चलते हैं यहाँ
जैसे मान लिया जाए यहाँ पे मैं दे दूं इंडिया, क्योंकि इंडिया कंट्री है ना। अब ये देखें, अब इसे सेंड करें आप ये देख सकते हैं कि मैंने नेम दिया है, यहाँ पे INDIA इंडिया। तो आप देख रहे हैं ना, फिप 1 में इंडिया भी आ गया है ना। अब फिप जो 12061 जो है, ये भी एक्चुअली ये क्यों आया, हमने तो सिर्फ इंडिया ही डाला था, क्योंकि ये इंडियन रिवर इंडियन है ना, INDIA है। आप यहाँ पे देखिए जो हम लोगों ने क्वेरी लिखा था, अब देखिए क्वेरी पहले देख लीजिए, ये देखिए सेलेक्ट अ स्टार फ्रॉम काउंटी वेयर लोअर में नेम लाइक, है ना, ये चीज दिए थे लिमिट में 5, ये क्वेरी हुआ। हमने ये क्वेरी क्या लिखा था यहाँ पे, ये देखिए लाइक नेम, ये वाला क्वेरी एग्जीक्यूट हो रहा है। सेलेक्ट अ स्टार फ्रॉम काउंटी, है ना, वेयर लोअर में नेम लाइक, और ये देखिए ये कमाल जो है ये इसका है। आप देख रहे हैं ना, उससे जितने भी मिलते जुलते कीवर्ड थे उसका यहाँ पे आउटपुट दे दिया है ना। अब बाई स्टेट हम लोग कर लेते हैं, जैसे बाई स्टेट कर लेंगे तो क्या होगा, IN, यही चीज दिए हैं। आप बड़ा में भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने वहां पहले ही लोअर केस में कर दिया है, IN, यानी कि हम लोग स्टेट टाइप के सर्च करते हैं। ये देखिए IN से इतने सारे हैं, स्टेट में IN है ना। ये देखिए यानी कि एक से ज्यादा वैल्यू, कहने का मतलब 5 से ज्यादा वैल्यू होंगे, तो इसीलिए 5 ही दिया है ना, 1 2 3 4 एंड 5, क्योंकि लिमिट मैंने लगा दिया है 5। यहां पे आप देखिए लिमिट 5 है, स्टेट में दिखना है ना, बाई स्टेट में, है ना। ये देखिए बाई स्टेट हो गया, क्योंकि यहां पे मॉडुलो डिवीजन न लगाने के पीछे, यानी कि परसेंटेज नहीं लगाने के पीछे, क्योंकि उससे रिलेटेड नहीं खोजना है, एग्जैक्ट यही वर्ड होगा, एग्जैक्ट यही होगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे मॉडुलो का यूज नहीं किया है। इसीलिए आप देखेंगे जो भी कि स्टेट में कोई भी आगे है ही नहीं, है ना, इससे रिलेटेड जितने भी थे। अब मान लिया, अब एक चीज और है, एक एनालाइज वाला है ना। जैसे मान लिया जाए हम इंडिया कॉमा और IN ये चीज लिख करके सेंड करते हैं, तो देखिए क्या रिजल्ट देता है। ये देखिए इंडिया और ये दोनों बस सिर्फ और सिर्फ एक ही में है, ठीक ना। तो ये देख लिया आपने कि कैसे हम लोग तीनों जो कंट्रोलर दोनों कंट्रोलर हमने चेक कर लिया, हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही है ना। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करेंगे आप कि जैसे ही मैं सर्वर स्टॉप करूंगा, आप ये देखिए YAML फाइल में, है ना, यहाँ पे मैं क्रिएट एंड ड्रॉप ये लिखा है ना। तो जैसे ही मैं सर्वर को स्टॉप करूंगा तो क्या होगा कि ये मेरा जितने भी टेबल डेटाबेस में बने हुए हैं ना, वो सारा डिलीट हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक ना। तो ये क्रिएट और ड्रॉप इसीलिए मैंने किया है ना, कि आप बार बार जब आप टेस्टिंग करेंगे, आप अपने कंप्यूटर पे रन करेंगे, तो क्या होगा कि बार बार वो क्रिएट होगा और फिर ड्रॉप हो जाएगा। नहीं तो क्या होगा ना, बार बार वो जो पोस्ट कंस्ट्रक्ट है, ये पोस्ट कंस्ट्रक्ट ये बार बार एग्जीक्यूट होगा, ठीक ना। और वो क्या कहते हैं, बार बार इंसर्ट करेगा या फिर एरर देगा, ये प्राइमरी की है जो कि उसका वायलेशन हो रहा है, ये चीज होगा। तो इसी को अवॉइड करने के लिए मैंने क्रिएट का वहां पे क्रिएट और ड्रॉप का यूज किया है। तो अब आप समझ गए कि क्रिएट और ड्रॉप कैसे होता है कि नहीं। और ये वीडियो प्लीज आप लोग ना थोड़ा सा, जैसे आपके कुछ होंगे यहाँ पे जो कि व्हाट्सएप होगा, फेसबुक होगा, प्लीज उस पर शेयर करें। बाकी आपकी इच्छा है, ये टोटली आप पे डिपेंड है, आप करना चाहते हैं तो अच्छी बात है, दूसरों को भी फायदा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव लर्निंग वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरी कोई भी नई वीडियो आएगी तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा।